नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो नंबर 2। और ये क्या बोलता है, सुनना मेरी बात को, ठीक है। मिस्टर सूरज, जिसका एज कितना है सर, 48 ईयर्स है, furnish the following particulars for the previous year 25-26 in respect of an industrial undertaking established in special economic zone। उसने एक अंडरटेकिंग स्टेब्लिश किया है जो एसईजेड में किया है, तो इसको 10 डबल ए का डिडक्शन मिलेगा। इसने एसईजेड में स्टेब्लिश किया है, इसको 10 डबल ए का डिडक्शन मिलेगा। इन मार्च 2018 इट्स बिगन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2018। उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट कर दिया, अप्रैल 2018 में। इसको कब तक कर देना चाहिए एज पर सेक्शन 110 डबल ए, इसको 19-20 तक अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। बराबर, उसने उससे पहले ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपन को दे रखा है टोटल सेल्स कितना है, 85 लाख का। एक्सपोर्ट सेल्स कितना है सर, 45 लाख का। और प्रोसीड रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज बाय 30 सितंबर, 30 सितंबर का आपको ये पैसा आ भी चुका था आपके इंडिया में। डोमेस्टिक सेल आपका कितना है, 40 लाख का। तो सर इतना आपका एक्सपोर्ट सेल है 45 लाख का, ये आपका डोमेस्टिक सेल है, टोटल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 85 लाख आ जाएगा टोटल सेल के बराबर। चलो, प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग, सर कितना प्रॉफिट हुआ सर, 20 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ। 85 लाख पे आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है। चलो आगे क्या लिखा है, एक्सपोर्ट सेल ऑफ फाइनेंशियल 25-26 इंक्लूड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख एंड 5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। मेरी बात सुनना, अपन ने जब 10 डबल ए पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा था सर, कि सर फ्रेट, टेलीफोन चार्जेस, इन सबको अपन क्या करते हैं सर, टोटल टर्नओवर में से और एक्सपोर्ट टर्नओवर में से हटा देते हैं, इनको अपन इंक्लूड नहीं करते। एक बार प्रोविजन देखते हैं ना, चलो एक बार आपके लिए मैं प्रोविजन दिखा देता हूं आपको। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये देखो क्या लिखा है सर, ये पढ़ना, एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करता है फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस और एनी अदर चार्जेस। फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस एनी अदर चार्जेस, मतलब कोई भी एक्सपेंस को आप टर्नओवर में काउंट नहीं करोगे, कोई भी एक्सपेंस को आप टर्नओवर में काउंट नहीं करोगे, ना टोटल टर्नओवर में ना आप एक्सपोर्ट टर्नओवर में। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर अपने टर्नओवर से वो हट जाएगा 5 लाख रुपए, तो अपना टर्नओवर कितना बचेगा, अपना टर्नओवर कितना बचेगा सर, तो सर अपना टर्नओवर यहां बचेगा, अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर हो जाएगा 45 लाख माइनस 5 लाख, यानी कि 40 लाख। और सर अपना टोटल टर्नओवर हो जाएगा 85 लाख माइनस 5 लाख, यानी कि अपना 80 लाख हो जाएगा। He received rent of ₹25,000 per month for a commercial property let out to Mr. Sudhir as salaried individual. He earned interest on saving bank account of ₹12,500 and interest on post office saving account 5,500 during the previous year 25-26। अब मेरी बात समझना सर, इसको रेंट मिला कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पे 25,000 रुपए पर मंथ का, और जो उसने किसको रेंट पे दे रखा था, एक सैलरीड इंडिविजुअल को दे रखा था। तो ये आपका सैलरी हाउस प्रॉपर्टी एडमिट टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल होगा सर, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो टोटल रेंट आएगा 3 लाख रुपए का। इसमें से अपन लेस कर देंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना आएगा सर, 90,000। तो अपना इनकम आएगा 2,10,000 हाउस प्रॉपर्टी एड से। सर इसके बाद इसको सेविंग बैंक का ब्याज मिला 12,500, अपना अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। सर इसको पोस्ट ऑफिस का ब्याज मिला है 5,500। पता है पोस्ट ऑफिस के जब उनको ब्याज मिलता है उसमें उनको एग्जम्पशन मिलता है, कितने का सर, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 का, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3,500 का आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिलता है इंटरेस्ट में से। तो अपन को यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है 5,500 का, और अपना यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट नहीं है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे बोला मिस्टर सूरज का अकाउंट है, और अगर ऐसा होता ज्वाइंट अकाउंट है तो हमको डिटेल दे रखा होता कि अपनी वाइफ के साथ
या अपने किसी और फ्रेंड के साथ इसका ज्वाइंट अकाउंट है, तो ज्वाइंट अकाउंट तो है नहीं, तो अपन कितना एग्जाम्पशन देंगे सर 3,500 का। तो इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल होगा पोस्ट ऑफिस का 2,000 रुपए। यहां तक क्लियर है सर? यस सर, हमको यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सर, इसके बाद सर इसके बाद सर आपको इन एमसीक्यूज का आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्या लिखा है सर? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। क्या होगा सर? अपन ने अभी यहाँ पे काउंट किया, 40 लाख रुपीज होगा अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर और 80 लाख रुपीज होगा अपना टोटल टर्नओवर, क्योंकि अपन ये एक्सपेंस को यहाँ पे लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा वाला होगा सर? 40 लाख एंड 20 लाख। क्लियर? चलो 40 लाख एंड 80 लाख, सॉरी। ठीक है, सेकंड वाला, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर सूरज under section 10AA for assessment year 26-27 if he has shifted out of the default tax regime under section 115 BSc। मेरी बात सुनो, अगर आप 115 BSc फॉलो करते हो, अगर आप 115 BSc फॉलो करते हो तो पता है आपको 10AA का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इसने पहले ही बोल दिया कि आप 115 BSc फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। तो कितना मिलता है सर? यहां अपन को मिलता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ये अपना फॉर्मूला रहता है। तो यहां अपना प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट अपना है यहाँ पे 20 लाख रुपीस, तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना आएगा सर? 45 माइनस 5 लाख, तो आएगा 40 लाख रुपीस। 40 लाख डिवाइड टोटल टर्नओवर 80 लाख रुपीस, क्योंकि 85 लाख था, माइनस 5 लाख फ्लैट वाला हटा देंगे तो 80 लाख बचेगा। तो यहां पर जो अपना आएगा कितना आएगा सर? वो आएगा 10 लाख रुपीस। यहां तक क्लियर? यहाँ पे अपना कितना आएगा सर? 10 लाख रुपीज आएगा। और जब अपने प्रोविजन पढ़ा था, अपने क्या पढ़ा था सर? ये देखो प्रोविजन वापस दिखाता हूं आपको, कि अपने को फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए क्या मिलेगा? 100% डिडक्शन मिलेगा। उसके नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपको क्या मिलेगा सर? फर्स्ट 5 ईयर के लिए 100%, उसके नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, और उसके भी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट टर्न प्रॉफिट। और जितना पैसा आपने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में डाला, विच एवर इज लोअर, आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो अपना कौन सा वाला टाइम चल रहा है सर? अपना 5 ईयर के बाद वाला 5 ईयर चल रहा है, क्योंकि 2018 से अगर अपन चेक करें अभी तक तो अपना 5 साल तो बीत चुका है, अगला 5 साल अपना चल रहा है। तो अगले 5 साल में कितना मिलेगा सर? 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो अपना एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना है सर? 10 लाख रुपीज। सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो इसको? मेरी बात सुनना, 80 लाख का पूरा सेल था, उसमें से 40 लाख अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर था और 20 लाख पूरा यूनिट का प्रॉफिट था। तो सर अगर बात करें तो अपना एक्सपोर्ट जो था टोटल टर्नओवर का आधा है, तो प्रॉफिट भी आधा अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर का होगा, वो 10 लाख आ गया अपने पास। इसका अपन को ओनली 50% ही मिलेगा, क्योंकि अपना 5 साल बीत चुका है, अपन नेक्स्ट 5 ईयर में। तो अपन को जो डिडक्शन मिलेगा 10AA में, वो मिलेगा ओनली एंड ओनली 5 लाख रुपीज का। समझ गए? यस सर, यहां पे अपना आंसर आ जाएगा 5 लाख। चलो नेक्स्ट सर, एज्यूम for the purpose of this question only that Mr. Suraj established SEZ unit and began manufacturing in April 2021। सर अपन को मैन्युफैक्चरिंग कब तक स्टार्ट करना था? 1920 तक। इसने कब करा? 1 अप्रैल 2021 को करा, इसने अप्रैल 2021 में करा है। तो इसको क्या डिडक्शन मिलेगा 10AA का? आंसर इज नो, इसको नहीं मिलेगा। यहाँ इतना पढ़ते ही अपन को क्लियर होता है कि इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना मैन्युफैक्चरिंग 1920 तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था। Compute the amount of deduction available under section 10AA for assessment year 26-27 if he has shifted out of the default tax regime under section 115 BSc। अगर वो 115 BSc फॉलो नहीं करता है, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करता है, तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा? उसको डिडक्शन तभी मिलता जब वो अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता अप टू 31 मार्च 2020। अगर उस वहां तक उसने स्टार्ट नहीं करा तो उसको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। आंसर इज नील, नहीं मिलेगा उसको। उसके बाद कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज। आपको मिस्टर सूरज का टोटल इनकम निकालना है फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSc। तो उसका टोटल इनकम कितना आएगा अभी निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले तो अपना प्रॉफिट था 20 लाख रुपए का, उसमें से अपन को 5 लाख का रिडक्शन मिल गया,
तो अपना प्रॉफिट कितना बचा सर? 15 लाख रुपए का। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सर? फिर अपन को यहां पर हाउस प्रॉपर्टी एड का इनकम होता 2,10,000 रुपए, ये भी ऐड कर देंगे। सर अपन को अदर सोर्सेज का इनकम हुआ था 12,500 प्लस 2,000, 5,500 माइनस 3,500 एग्जामिशन देने के बाद 2,000 बचता है, तो 12,500 सेविंग बैंक का ब्याज और 2,000 रुपए अपना पोस्ट ऑफिस का ब्याज, तो टोटल इनकम कितना हुआ? 17,24,500 बराबर। और अपन 115 बीएससी फॉलो नहीं कर रहे तो उनको पता है एक डिडक्शन मिलता है एटीटीटीए। वो कब मिलता है सर? अगर अपन को सेविंग बैंक का ब्याज मिलता है और अपना एज 60 ईयर्स से कम है तो अपन को अप टू 10,000 तक का मिलता है। तो यहाँ पे अपन को सेविंग बैंक का ब्याज मिला 12,500, तो अपन को एटीटीटीए कितना मिलेगा? वो मिल जाएगा अपन को पूरा 10,000। तो अपना टोटल इनकम आएगा यहाँ पे 17,14,500। 17,14,500 अपना यहाँ पे टोटल इनकम आने वाला है। तो ये आंसर कहाँ दिख रहा है अपन को? सर ये दिख रहा है सी में, तो इसको अपन स्ट्रीट को टिक कर देंगे, बस हो गया। अपना एमसीक्यू नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलो यहाँ तक क्लियर है सर? चलिए ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इन वीडियोस को, अगर आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं तो सर उनका भी भला हो जाएगा, थोड़ा वो भी पास हो जाएंगे। और सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप पास होगे तभी दूसरे को फेल होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप सब मेहनत करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और इंस्टीट्यूट किसी के साथ भी गलत नहीं करता है, कभी कभी गलत ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है, बाकी इंस्टीट्यूट गलती नहीं करता। चलिए ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बने रहना इस सीरीज के साथ। इसमें मैं आपको सारे के सारे एमसीक्यू यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ जो अपन को 23 केस स्टडीज अपन को इंस्टीट्यूट ने दिया है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।